कुछ परिवार के सदस्य या कुछ परिवार में फ्रीडम की बहुत वैल्यू होती है। एक दूसरे को ट्रस्ट करने पे वो बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं। एक दूसरे के अंदर लॉयल्टी होनी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, क्योंकि ये हर परिवार का एक इंडिविजुअल डिसीजन होता है कि वो किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देंगे, उसका उसके कन्विक्शंस अपने दिमाग में हमेशा रखेंगे जब भी वो परिवार को रिप्रेज़ेंट करेंगे बाहर दुनिया में किसी के भी सामने। तो अगर हम सिर्फ़ ऑब्जेक्ट्स पे ही सोचते रहते हैं कि बस कार हो, बंगला हो, सेल फ़ोन हो, अच्छे से अच्छा फ़ोन हो हर सदस्य के पास, तो ये बड़ा इतनी लेस टैंजिबल लगती हैं ये चीज़ें, बिकॉज़ हम अगर थोड़ा गहराई में जाके सोचें कि सिर्फ़ जॉब या सिर्फ़ लेज़र एक्टिविटी तक ही अगर हम अटके हुए हैं कि हम मस्ती कैसे करेंगे, मज़े कैसे करेंगे। हाँ, खुश रहना ज़रूरी है, पर एक हार्श रियलिटी है कि जो परिवार सिर्फ़ मस्ती मज़े ही करता रह गया, उन लोगों ने सच में इनफ क्वालिटी टाइम नहीं बिताया एक-दूसरे के साथ, कम्युनिकेशन नहीं किया एक-दूसरे के साथ, इमोशनल इन्वेस्टमेंट नहीं किया एक-दूसरे के साथ इतनी गहराई से और उसको प्रायोरिटी पे नहीं रखा, जिसकी वजह से वो परिवार के सदस्यों के बीच में जो वार्म्थ डेवलप हो सकती थी, वो डेवलप नहीं हो पाई। तो दोस्तों, आपसे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ को सबसे ज़्यादा अहमियत देते हैं परिवार में? या फिर आपके परिवार का जो जो सो कॉल्ड परिवार आप कहते हो, वो सिर्फ़ चाय और कॉफ़ी साथ में पीने के लिए बन गया है सिर्फ़, और सिर्फ़ थोड़ी बहुत यही मस्ती मज़े करने के लिए, या फिर हाँ ठीक है माँ है, हाँ ठीक है भाई है, हाँ ठीक है बहन है, हाँ ठीक है पार्टनर है, बच्चे हैं, अब ज़िम्मेदारियाँ हैं, अब ड्यूटीज़ हैं। पर तब तक जब तक आप एक सिस्टम नहीं बनाओगे और उस सिस्टम के अंदर वो सस्टेनेबल रेगुलर बेसिस पे आप एक्शंस नहीं लोगे, तो इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट्स कैसे आएँगे? बिकॉज़ हम कहते हैं कि आप सबसे इम्पोर्टेंट काम पे सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए, तभी वो फैमिली जिस लेवल पे आप मेंटेन रखना चाहते हैं उनकी वैल्यू सिस्टम्स को, आप जिस तरीके से अपने परिवार को उठाना चाहते हैं, वो आप नहीं कर पाएँगे। बिकॉज़ हम कह रहे हैं ना, 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी मानी जाती हैं कि कम्युनिकेशन करें। तो जब आप लोग खाना खा रहे हैं एक-दूसरे के साथ, पहले तो खाना खाना एक-दूसरे के साथ मैंडेटरी बनाना है, और उसमें हम लोगों को एक-दूसरे के प्रति एक कम्युनिकेशन, इमोशनल इन्वेस्टमेंट और टाइम एक-दूसरे के साथ बिताने की इम्पोर्टेंस समझनी है। क्योंकि उससे रिश्ते कितने गहरे बनते हैं। हम कई बार बहुत सारी चीज़ें में की इम्पोर्टेंस तो कर देते हैं कि हाँ, हम सब लोग हो सकता है एक फॉरेन ट्रिप करेंगे, या फिर हम लोग हमेशा वीकेंड पे घूमने जाएँगे। अच्छी बात है वो भी, दैट्स अ गुड वे, बट डेली बेसिस पे जब तक हम कहते हैं ना इन्वेस्ट नहीं करते टाइम, कम्युनिकेशन और इमोशंस को, तो देखा गया है कि वो रिश्ते हैं वो इतने गहरे नहीं बनते। कुछ परिवारों के अंदर अगर बच्चे हैं तो उनको कुछ सिखाना और सही मायने में उनको सही गलत की समझ देना, इतनी समझ देना कि वो जब खुद डिसीजंस लें अपनी ज़िंदगी के, तो हमेशा उनके डिसीजंस ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी की तरफ आगे बढ़ें। फैमिली के ट्रेडिशंस में ये होना चाहिए कि फन फन के साथ-साथ हम वो वैल्यूज़ इम्पार्ट कर पाएँ, जो हमारे अंदर वैल्यूज़ हैं, वो हम अपने बच्चों में, अपने परिवार के अंदर निहित कर पाएँ। बिकॉज़ मिशन स्टेटमेंट्स बनाने से तो कुछ नहीं होता। उसको आप मिल-जुल कर ही एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के साथ आप ग्रो करवाते हैं। तो हम लोगों से लगातार जब बातें करते हैं तो कहते हैं कि वन टू वन जब हम एक इंसान के साथ प्रेजेंस में रहकर, हमारा दिमाग यहाँ वहाँ नहीं है, मोबाइल में नहीं है, और हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, आई टू आई कांटेक्ट करके बात कर रहे हैं, और फिर सही मायने में हम दूसरे को समझना चाह रहे हैं, और जब गहराई से हम कॉन्वर्सेशंस करते हैं, हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, तभी वो जो ट्रस्ट होता है एक रिलेशनशिप का, वो बिल्डअप होता है दोस्त। तो आप देखिए अपने परिवार में कि कितना ज़्यादा आपका जो शेड्यूल है उसके अंदर ये सबसे इम्पोर्टेंट काम सबसे पहले आप रख रहे हैं, और अपने परिवार को के जो कनेक्शंस हैं एक दूसरे के प्रति उसको और बेहतर बना रहे हैं।